Assalamu alaikum. I start with the name of Allah, who is very kind and merciful. Today, I start the lectures of physics of our topic measurements. Today, our concept is scientific notation. So, let us first discuss scientific notation. So, what is scientific notation? Scientific notation क्या है? Writing a number with a leading number in the ones place multiplied by the power of 10, a shorthand way of writing very large or very small numbers. साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होती है कि नंबर्स को जब हम टेंथ की पावर में करके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। हम इसके ये भी डेफिनेशन कह सकते हैं, द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म आर कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि हमारे पास एक नंबर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में देखें। हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में हम ज़ीरोज़ को काउंट करके उसकी पावर लिखते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक नंबर दिया गया है, मैं इसको सिंपल वर्ड्स की फॉर्म में पढ़ती हूँ, 1625000। मैं इसको प्रॉपर यूनिट्स की फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही। अब इसमें अगर हम देखें, जब हमारे पास पॉइंट ना लगा हुआ हो तो मतलब जो हमारे पास राइट साइड पे लास्ट डिजिट होता है वहाँ पॉइंट होता है और वो लगाना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर उसके आगे कोई नंबर हो तो हम वहाँ पॉइंट लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से काउंट करके पीछे की तरफ आएँ कि हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखें, तो हम उसको क्या लिखेंगे कि हम एक ज़ीरो पीछे आए, दूसरा ज़ीरो पीछे आए, तीसरा आए, चौथा आए, पाँचवा आए, छठवां आए। अगर हम 1 के आगे पॉइंट लगा दें और उसके बाद बाकी सारी पावर्स 10 में काउंट कर दें तो हमारे पास 10 की पावर्स 6 आ जाती हैं। तो मतलब और इसमें ये भी रूल होता है कि हमने इसमें जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं, ज़ीरो के अलावा डिजिट्स, वो पॉइंट के बाद भी लिखने होते हैं अगर वो हमारे पास हों तो अगर हम लोग राइट साइड से मूव करना शुरू करें तो उसमें हमारे पास पॉजिटिव के वे में 10 की पावर लिखी जाती है और अगर हम लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करें तो माइनस की फॉर्म में 10 की पावर लिखी जाती है। सो 1625,000 को हम स्टैंडर्ड नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन में 1.625 इंटू 10⁻⁶ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम कुछ और एग्जांपल्स को कंसीडर करते हैं, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है कि 0.0035। अगर हम इसको देखें कि ज़ीरो के आगे पॉइंट है और आगे नंबर्स हैं, हम इसको लेफ़्ट को राइट पे लेकर जाएंगे ना तो ये हमारे पास 3 पावर्स आती हैं। अगर 3 तक हम जाएं तो मतलब वो माइनस में चली जाएगी। अगर 3.5 है तो हम 3.5 इंटू 10⁻�0 लिखेंगे। 35,000 है तो वो राइट साइड से पीछे मूव करके जाएगा तो मतलब उसकी पावर पॉजिटिव में आएगी। और अगर वो नेगेटिव है तो हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि हम माइनस का साइन माइनस ही रखें और आगे पॉजिटिव पावर लगा दें, ठीक है। और जहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ जाता है कि हमारे पास माइनस का साइन हो और हमने मूव भी माइनस की तरफ को रखना हो, माइनस के साइन को हमने निगलेक्ट नहीं करना। माइनस का साइन उस नंबर के साथ है, उस पावर के साथ नहीं है। पावर को हम जिस तरफ मूव करवा रहे हैं हम उसको उसी तरफ मूव करवाएंगे। सेकंड लास्ट और लास्ट एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह ही है कि अगर हम सेकंड लास्ट एग्जांपल को देखें तो हम ज़ीरो के बाद से पीछे मूव कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, राइट से मूव कर रहे हैं, तो हम माइनस का साइन वहीं रखेंगे और उसके बाद 4 पॉजिटिव की वे में पावर लगाएंगे। लेकिन जब कि हम लास्ट एग्जांपल को देखें तो हम इसमें माइनस की पावर लगाएंगे बिकॉज हम लेफ़्ट हैंड से शुरू होकर राइट हैंड की तरफ आ रहे हैं। बेसिकली मेन दो ही चीज़ें हैं कि अगर आप राइट हैंड से चलते हैं तो ये हमारे पास पॉजिटिव पावर आती है और अगर आप लेफ़्ट हैंड से चलते हैं तो नेगेटिव पावर होती है। बड़े नंबर्स को आसान तरीके में लिखने का मेन प्रोसेस। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड्स और लेटर्स को कहा जाता है जो कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में ऐड होते हैं, जैसे कि उनसे पहले लिखे जाते हैं। अगर हम कहें, हम इंग्लिश में प्रीफिक्सेस पढ़ते हैं जो हम वर्ड के पहले लगाते हैं, अनएक्सेप्टेड, इनकम्प्लीट, ऐसे। लेकिन फिज़िक्स में हमारे पास प्रीफिक्सेस वैल्यूज़ को छोटे फॉर्म में लिखने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर एक बड़ी वैल्यू है तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इनमें से किसी एक वैल्यू को ले लें, जैसे कि थर्ड वाली वैल्यू है 35,000, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 35 इंटू 10⁻3। अगर हम करें, साइंटिफिक नोटेशन को छोड़ दें, उस चीज़ को करें तो वो 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास वो 3 आ जाएगा किलो। ये हमारे पास है प्रीफिक्सेस का टेबल। प्रीफिक्सेस के टेबल में हमारे पास कुछ पावर्स आ जाती हैं
यानी कि ये जो मल्टीपल लिखे हुए हैं इनके साथ इनके प्रीफिक्सेस के नाम लिखे हुए हैं, इनको क्या कहा जाता है, और साथ इनके सिंबल्स को डिनोट किया गया है। इसमें कौन कौन से होते हैं, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टीरा, पीटा, एक्सा। ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स हैं। जब हम वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं तो हम प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिख के इनको आसान कर देते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, वो है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होती है? द एरर इन द मेजरमेंट इज़ नोन एज अनसर्टेनिटी। अगर हम अनसर्टेनिटी की एक सिंपल डेफिनेशन रखें तो जो एरर होता है हमारे पास मेजरमेंट के अंदर, उसको हम कह सकते हैं, ये बेसिकली एक एरर होता है। ठीक है, अगर हम अगर कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, मेजर वैल्यू में कुछ अनसर्टेनिटी होती है। व्हेन अ मेजरमेंट इज मेड इट इज़ टेकन टू द नियरेस्ट ग्रेजुएशन और मार्किंग ऑन अ स्केल, वी कैन एस्टिमेट द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी एज बीइंग द वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। हर मेजर्ड वैल्यू की हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है। जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो हम उसको बिल्कुल नियरेस्ट ग्रेजुएशन पे रख के लेते हैं और उस स्केल के ऊपर मार्क करके लेते हैं कि कौन सा उसका मार्क नज़दीक है। हम फिर उसकी मैक्सिमम अनसर्टेनिटी को देखते हैं कि उसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन इंस्ट्रूमेंट की कौन सी है और उस हवाले से उसकी अनसर्टेनिटी क्या आई है। अब जब हम मैक्सिमम अनसर्टेनिटी को एस्टिमेट करते हैं, उसका अंदाज़ा लगाते हैं डिवीजन देख के उस इंस्ट्रूमेंट के जिससे हम मेजर कर रहे होते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, इसमें लीस्ट काउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन आ गई है, द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज एस्टिमेटेड एज वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद मेजरमेंट की लिमिटेशंस आ जाती हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेजरमेंट की लिमिटेशंस क्या है। एवरी मेजर वैल्यू हैज़ सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट लिमिटेशंस। Uncertainty is crucial in scientific measurements. It affects the accuracy and reliability of results. ये हमारे पास साइंटिफिक मेजरमेंट्स में ज़रूरी है। ठीक है, मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को मेजर करें तो हमारे पास कोई ना कोई चीज़ डिफरेंस आते ही है। एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक बुक का एज है और वो एक हम स्केल ले रहे हैं, उसके ऊपर एक बुक रख रहे हैं, उसके एक जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर पे मार्क कर रहे हैं और दूसरी जो जहाँ पे उसका जो उसका एंड है वो है 33.5 सेंटीमीटर पे। जो लेंथ होगी उसकी अनसर्टेनिटी की, हम उसको अनसर्टेनिटी के साथ उस बुक की लेंथ को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन लिखी गई है 33.5 प्लस माइनस 0.05 माइनस 10.0 प्लस माइनस 0.05। अगर हम इस तरह से इस फॉर्म में लिखें, ये 0.05 क्या है। अगर एक मीटर रूलर की मैं बात कर रही हूँ कि उसके ऊपर मैं एक बुक रख रही हूँ और उसको मेजर कर रही हूँ, तो मीटर रूलर का हमारे पास जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। तो हम उसको हाफ को लेके चलते हैं, 0.05 को लेके कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर से कर रहे हैं, 0.01 से 0.05 कर रहे हैं। तो ये हमारे पास अगर हम इसको करें तो ये किसके इक्वल आता है, 23.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। मतलब अगर इस बुक की लेंथ हमारे पास आएगी तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, वो 23.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर आ रही है। इसका मतलब है कि जो हमारी लेंथ है वो 23.4 सेंटीमीटर से लेकर 23.6 सेंटीमीटर के दरमियान है। मतलब इसमें हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आई है वो कितनी आई है, 0.05 प्लस माइनस 0.05। इसके बाद आ जाती है कि अनसर्टेनिटी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है। Fluctuations means the displayed digit is not significant. Uncertainty also occur in digital devices. There are some fluctuations. For example, a body has a mass of 23.24 grams, but when we measure it fluctuates, its mass becomes 23.26 gram. It has a difference of 2. To understand the precise value, we use significant figures. फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि जो हमें डिजिट दिया जा रहा है उसमें मतलब सिग्निफिकेंट, मतलब अनसर्टेनिटी तो पाई जा रही है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, एक प्रॉपर डिजिट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं। अब फ्लक्चुएशन का क्या मतलब होता है कि तब्दीलियां। ठीक है, अगर हम इस चीज़ में कहें, एक तो ये है कि अनसर्टेनिटी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में होती है, ज़रूर होती है, क्लोज फ्लक्चुएशंस होती हैं। अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका वज़न हमारे पास 23.24 ग्राम है, यहाँ हम मैस की बात कर रहे हैं। ठीक है,
मतलब मैथ्स को मैं वज़न की फॉर्म में लेके चल रही हूँ, मैथ्स की बात हम कर रहे हैं। लेकिन पहले अगर वो उसका इतना है, अगर हम उसको मेजर कर रहे हैं तो वो एकदम उसकी में तब्दीली आके वो 23.26 ग्राम हो गया है। इसका मतलब है कि इसमें 2 का डिफरेंस आया है, 2 की डिफरेंस पे वो फ्लक्चुएट कर गया। इस फ्लक्चुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक प्रॉपर वैल्यू निकालने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।